अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक सीएस एंड आईटी। आज मैं आपको विंडो 10 की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। जब आप अपने सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो जो उसकी बेसिक सेटिंग है वो आपने किस तरह से करनी है, तो उसके बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग की तरफ। आप इसको डायरेक्ट विंडो प्लस आई के साइन के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है वो फिर सर्च में जाएँ, सर्च के बाद आप कंट्रोल पैनल की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे भी जाके आप अपने जो है यहाँ पे विंडो सेटिंग की तरफ जा सकते हैं। तो जब आप विंडो प्लस आई का साइन प्रेस करेंगे, तो ये आपके पास जो है विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ जो हैं नज़र आ रहे हैं। तो हम इनको जो है वो कुछ डिस्कस करते हैं कि ये जो आज सेटिंग मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये बेसिकली कुछ ऐसी सेटिंग है। जब भी आप अपनी विंडो को इंस्टॉल कर लेते हैं, नई विंडो इंस्टॉल हो जाती है, विंडो 10 की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जिसका जो है वो आम यूज़र को पता होना चाहिए, जो यूज़र हैं, ताकि उसकी बेसिक सेटिंग्स को जो है वो खुद जो है वो इसके अंदर कर सकें। इसके अंदर कुछ ऐसी ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम कोर्टाना की बात है, ऐप्स को डिस्कस किया, बहुत सारी इस तरह की ऑप्शंस हैं जिनको हम प्राइवेसी को पहले हम ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज भी हम जो है कुछ यहाँ पे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन यहाँ पे जो मैंने जिसको डिस्कस करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं सिस्टम की तरफ जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम की तरफ गया, तो मेरे पास यहाँ पे आ रही है, इस पेन के ऊपर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो जनरल ऑप्शन है वो यहाँ पे नज़र आ रही है डिस्प्ले की, ठीक है जी। तो डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड कलर डिस्प्ले, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट ऑफ है, ठीक है। आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, ये इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन होती हैं कि आपका जो विंडो का मोड है, आप इसको डार्क करना चाहते हैं या आप इसको लाइट करना चाहते हैं। ये अभी फ़िलहाल जो है वो मेरे पास ये जो मोड चल रहा है, ये जो हमारे पास है ये लाइट मोड है, डार्क मोड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप जो आपके पास स्केल एंड लेआउट है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जो रिकमेंडेड है वो आपके पास यहाँ पे 100 है, तो 100 रहने दिया जाए। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती है जी रेज़ोल्यूशन की। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप बाज़ दफ़ा देखते हैं कि कुछ यूज़र इस तरह होते हैं, उनके डेस्कटॉप की जो आइकन नज़र आ रही होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके डेस्कटॉप की आइकन जो है वो आपको स्मॉल नज़र आ रही होती है। तो बेसिकली आप कहाँ पे जाते हैं, ओके, आपको जो उसके आइकन हैं वो बड़े चाहिए, आप अपने हिसाब से यहाँ से उनको जाके सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लैंडस्केप है या जो आप जो है आपके पास पोर्ट्रेट है, आप कुछ भी यहाँ पे सेट करना चाहें वो इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे विंडो के कलर हैं, आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जो आपके पास अगर मज़ीद यहाँ से आप इसको एडवांस करना चाहते हैं तो एडवांस भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे आप जा सकते हैं, आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पे जाकर इनको फर्दर मज़ीद भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो नेट है जो आपने यहाँ पे करनी है वो आपके पास यहाँ पे आ जाती है। स्टोरेज इस ऑप्शन को हम पहले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। आप यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं, तो ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका सिस्टम जब काम करता रहता है, तो इस तरह की जो स्टोरेज है, बाज़ दफ़ा जैसे मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि आप डाटा डिलीट करते रहते हैं, कोई अननेसेसरी फाइल होती हैं, जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो है वो आपको अवेलेबल होती रहती है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन हैं, यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इन ऑप्शन को जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके हिसाब से अपने यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे बैटरी है, बैटरी के अंदर यहाँ पे आपके पास जैसे बैटरी सेवर यहाँ पे मेरे पास लगा हुआ है, आप यहाँ पे बैटरी की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है बैटरी सेवर ही है, यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। बैटरी सेविंग की टिप्स हैं, तो आप इसको भी यहाँ पे ले जाके जो है इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो है
और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो इतने ज़्यादा अगर आप उसको ना डिस्कस करें या ना आप उसको स्केच पे स्टार्ट करें तो बाद में ये होता है कि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, तो उससे जो है मज़ीद आप सेटिंग है वो अगर आपको ना हो तो ये बेसिक जो आपके पास कुछ यहाँ पे मॉड्स जो मैंने आपको बता दिया, आप इनको यहाँ पे ले सकते हैं जिससे आप अपने जो बेसिक सेटिंग है उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो आ जाती है वो हमारे पास है पर्सनलाइजेशन। तो हम यहाँ पे इसकी तरफ जाते हैं, तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे लेते हैं। तो जैसे हम इस ऑप्शन यहाँ पे लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो लेफ्ट पैन है यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बैकग्राउंड है, कलर है, लॉक स्क्रीन है, थीम है, फोन है। तो आप जैसे बैकग्राउंड है आप यहाँ पे लाइट कलर है, लाइट शो है, आप जैसे यहाँ पे जो पिक्चर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मौजूद होती हैं, आप इनको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम में से कोई जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, जैसे यहाँ पे विंडो नज़र आ रही है, मैंने जैसे यहाँ पे है वो जस्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर कोई अपनी पिक्चर बाद फॉलो जो है वो लगा देते हैं तो आप यहाँ पे जाके ब्राउज करके जो है तो अपनी पिक्चर भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मोड आ जाते हैं, चूज योर कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं, चूज योर डिफ़ॉल्ट विंडो मोड, आप डिफ़ॉल्ट विंडो मोड को कर सकते हैं, यहाँ पे लाइट ले सकते हैं या आप यहाँ पे जो चेंज हो जाता है या आप जो है वो डार्क ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन जो है वो यहाँ पे डार्क हो गया है। तो आप उसके अलावा चूज योर डिफ़ॉल्ट एंड मोड इसका क्लिक कर सकते हैं, ये सब इसको डार्क करते हैं। तो देखें ये सारी की सारी यहाँ पे अगर आप अपनी विजिबिलिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे डार्क ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये ठीक है तो आप इसको यहाँ पे लाइट मोड भी ले सकते हैं। तो ये आपकी अपनी यहाँ पे चॉइस है, आप इसको जो है वो खुद यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पे जो डिफरेंट और हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास जो है वो थीम है, आपके पास यहाँ पे जो ये थीम आपके पास डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। फिर आपके पास आपका फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप इसको यहाँ पे चेंज करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बट बेसिक जो आपके पास नीड होती है वो बैकग्राउंड होता है, या आपके पास कलर होते हैं, या आपके पास लॉक स्क्रीन होता है। तो ये ऑप्शन जो है जो आपके पास यहाँ पे होती हैं जो आपके लिए ज़रूरी है इनको यहाँ पे सेट करना, तो आप इनको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऐप की ऑप्शन है। ऐप यहाँ पे देखता हूँ, पहले भी हम प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट ऐप्स की, आप इसको यहाँ पे लेते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास ऐसी ऐप्स हैं जो कि आप जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, मैं ये चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैं कोई काम करूँ या अपने सिस्टम के ऊपर कोई चीज़ ओपन करूँ तो मेरे पास जो मेरे पास ब्राउज़र है वो कौन सा ओपन होना चाहिए। तो यहाँ से आप जाके जो है इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको गूगल क्रोम कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रोम कर देता हूँ। उसके अलावा विंडो प्लेयर है, यहाँ पे आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे VLC प्लेयर को बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो आप इनको यहाँ पे जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट और जितनी ऐप्स हैं आप कोई अपनी बाय डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पे ऐप जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टार्टअप के बारे में भी जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप इसको किस तरह से, जो आपके पास ये ऑप्शन हैं, जो आप सिस्टम का स्टार्टअप है वहाँ पे ये ऑन होती हैं, तो आप इनको यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हैं, जिससे आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती है। तो आप इनको भी यहाँ पे कोई जो है अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए नेसेसरी नहीं है तो आप इनको यहाँ पे ऑन और ऑफ जो है वो कर सकते होते हैं। ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास इसकी सेटिंग ऐप्स की। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पे अकाउंट की सेटिंग है। अकाउंट की सेटिंग जैसे मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है जो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ साइन इन ऑप्शन की तरफ, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे साइन इन की तरफ जाता हूँ तो आपके पास यहाँ पे जो है शो अकाउंट डिटेल सच एज माई ईमेल एड्रेस ऑन द साइन इन स्क्रीन।
तो प्राइवेसी आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं, यूज़ माई साइन इन इन्फो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है, तो क्योंकि मैं अकेला ही यहाँ पे यूज़र हूँ तो मैंने इसको ऑन किया हुआ है। तो जैसे मेरा रिस्टार्ट होता है तो डायरेक्टली जो है जो रिस्पॉन्स है वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मिलता है। तो प्राइवेसी जो है यहाँ पे मैंने अपनी ऑफ़ की हुई है और ये डायरेक्टली यहाँ पे मेरे पास ऑन हो जाता है। तो आप यहाँ पे भी इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट किस्म की सिस्टम है, इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ले सकते हैं, बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपनी कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें, आप अपनी कोई जो है कोई पिक्चर यहाँ पे ऐड करना चाहें, अपने जो जैसे स्टार्टअप करते हैं पासवर्ड वहाँ पे आपके पास आता है, तो आप यहाँ पे अपने पिक्चर्स को भी अकाउंट की सेटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अकाउंट के अंदर इस तरह से सेटिंग को कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वीडियोस के अंदर हमने प्राइवेसी को भी डिस्कस किया था। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेसी है जैसे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की प्राइवेसी के ऑप्शंस हैं, आप दे सकते हैं। तो आप इनको ऑफ और ऑन जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास इनको मैं क्योंकि अपने लास्ट वीडियोस के अंदर डिटेल में आपको बता चुका हूँ, तो आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे लोकेशन है, आप लोकेशन को यहाँ पे जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक्टिविटी हिस्ट्री हमने लास्ट वीडियोस के अंदर इसको डिस्कस किया था, तो वो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर सारी सेटिंग जो है मैंने यहाँ पे बताई हुई है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है अपडेट एंड सिक्योरिटी की। तो आपके पास यहाँ पे जो अपडेट्स हैं, यहाँ पे आप सबसे यहाँ पे जाते हैं विंडोज़ की अपडेट के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट किस्म की यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। तो इन ऑप्शंस को आप जैसे यहाँ पे आप कहते हैं कि चेंज एक्टिव आवर्स, आप अपने एक्टिव आवर्स को यहाँ पे चेंज कर, जैसे मैंने यहाँ पे ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि मैं खुद जो है वो मैनुअली इसको देखता हूँ, ऑटोमेटिकली जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया हुआ। बट आप इसको यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं कि जो आपका स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट टाइम से लेकर एंड टाइम तक आपके जो एक्टिविटी आवर्स हैं, आप इन एक्टिविटी आवर्स को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बट ये आपकी जो है वो अपने हिसाब से आपने इसकी सेटिंग करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली ऑफ किया हुआ है, बट अगर आप इसको ऑटोमेटिकली जो है वो आपके एक्टिव आवर्स करना चाहते हैं कि इन आवर्स के अंदर मैं यहाँ पे काम करूँगा, तो आप इन आवर्स को भी यहाँ पे ले सकते होते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पे डिलीवरी की ऑप्शन आ जाती है। आप इस ऑप्शन को यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे अलाउ डाउनलोड फ्रॉम अदर पीसीज के आप अगर कोई नेटवर्किंग की इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं तो आप इसको बाद दफ़ा ये होता है कि आप अपने जो है अदर पीसी से इसको डाउनलोड करते हैं, तो आप इसको जो है यहाँ पे ऑफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंट और ऑप्शंस हैं आप उनको यहाँ पे ले सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट की इन्फॉर्मेशन। तो साथ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ फाइंड माई डिवाइस है तो यहाँ पे आप इसको भी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्न ऑफ और ऑन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है। तो इसी तरह से जो आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है, सर्च की ऑप्शन है। आप यहाँ पे सर्च के ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो हैं वो ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, आप इन ऑप्शन को यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग डिफरेंट किस्म के आप पढ़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सर्च योर पर्सनल ईमेल, फोटो, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स यहाँ पे ऑन है, आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। इसी तरह से वर्क और स्कूल अकाउंट है, यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो फिल्टर अडल्ट इमेज एंड वीडियोस बट नॉट टेक्स्ट फ्रॉम माय वेब रिजल्ट्स, तो आप इनको यहाँ पे जो है वो अपनी जो सर्च हिस्ट्री है, अब जैसे यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर देखते हैं, आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। उसी हिसाब से यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते होते हैं। तो ये आप यहाँ पे इस सर्चिंग की सेटिंग को भी कर सकते हैं। परमिशन एंड हिस्ट्री की तरफ, सर्च विंडोज़ की तरफ आप जा सकते हैं। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फाइंड माय फाइल्स है तो आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप बेहतर ये है कि सर्च ओनली यूर लाइब्रेरीज एंड डेस्कटॉप, यहाँ पे जैसे ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको इन्हांस्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा कि आपके पूरे पीसीज में से जो आप अगर आप कोई जो है वो सर्च करना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ये भी होता है कि एक्सक्लूडेड फोल्डर्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ फोल्डर्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, कुछ को यहाँ पे जो है वो जैसे यहाँ पे इंक्लूड हैं तो इनको आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर जाके फोल्डर्स को यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते होते हैं।
तो ये भी आपके पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। आप इस तरह से अपनी सर्चिंग को जो है वो बेहतर कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेट हो गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने जो है वो फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, और मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है, और इसको जो है वो शेयर भी करना है।